आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर आपने अपने ईगो को सबसे नीचे पायदान पर रखते हुए पूरी ईमानदारी के साथ मेरी कही हर एक बात को गहराई से महसूस करने की हिम्मत जुटा ली, तो ये आपकी फीलिंग्स पर स्टैम्प लगने जैसा होगा। आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि हमें ये बहुत जल्दी पता चल जाता है कि कोई इंसान हमारे लिए ठीक है या नहीं। सच में बहुत जल्दी, शायद पहले महीने में या 1 साल के अंदर। उनकी एंट्री आपकी लाइफ में चाहे जिस भी तरीके से हुई हो, यानी कि सोर्स कुछ भी हो सकता है। आपने खुद चूज़ किया हो, सबने मिलकर आपके लिए चुना हो, या किसी ने आपको उनसे मिलवाया हो, या बस ऐसे ही। पर हर हाल में हमें ये सिग्नल बहुत जल्दी मिल जाता है। इन सब पैटर्न्स को समझना मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और इन सब पर मैंने कई एंगल से सोचा भी है। सबसे पहला पैटर्न जो मेरी पकड़ में आया वो ये कि हम उस इंसान को पकड़ कर नहीं रहते हैं, बल्कि हम उस नैरेटिव को पकड़ कर रखते हैं कि हो चुका जो होना था, एडजस्ट करना ही पड़ता है। लाइफ इतनी आसान थोड़ी होती है, लाइफ परफेक्ट नहीं होती। हम फटाफट स्टोरी बनाते रहते हैं ताकि हम अपने डिस्कम्फर्ट को एक्सप्लेन करते रहें। खैर, याद रखिएगा कि ये डिस्कम्फर्ट परमानेंट है और जो कुछ भी आप आज मैनेज करने के नाम पर कर रहे हैं वो आपकी लाइफ के लिए स्लो पॉइजन है। अब एक दूसरा पैटर्न जो मैंने नोटिस किया है वो ये कि हमें मिसमैच ज़ोर से फील होता रहता है, लेकिन हम इसको सीरियस प्रॉब्लम की कैटेगरी में कंसिडर ही नहीं करते। ऐसा लगता है कि हमें सिखाया गया हो कि जब तक विजुअल डैमेज ना हो जाए तब तक एग्जिट अलाउड ही नहीं है। अंदर से हैवी फील होता रहता है, पर क्योंकि सामने वाला टेक्निकली गलत नहीं है तो हम खुद को ही ब्लेम करते रहते हैं। इसका क्रक्स यही है कि लोग बुरे नहीं होते, लेकिन हर लोग हर जगह फिट नहीं हो सकते। कोई ओवरऑल अच्छा इंसान आपके लिए भी अच्छा है ये कंपल्सरी नहीं है। कुछ बुरा होते हुए दिख नहीं रहा इसका ये मतलब नहीं है कि सब अच्छा हो रहा है। तो इन सब का सिर्फ इतना मतलब है कि आपने अपने लिए एक स्टैग्नेंट और सर्वाइवल फेज चुन लिया है, जहां आपके खुलकर जीने और खुश रहने की संभावना बिल्कुल 0% रह गई है। एक और पैटर्न जो मैंने नोटिस किया वो ये कि हम हमेशा फैमिली और डिस्कम्फर्ट को चूज़ करते हैं। यानी अगर दुख और तकलीफ़ दोनों तरफ है, साथ रह के भी और अलग हो के भी, तो क्यों ना फैमिली या डिस्कम्फर्ट को चूज़ किया जाए, क्योंकि ये हमें बहुत प्रेडिक्टेबल लगता है। फिर चाहे ये धीरे धीरे आपको एग्जॉस्ट क्यों ना कर रहा हो। और यहाँ इस समय ख़ास करके हम डेस्टिनी को एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन की तरह यूज़ करते हैं। यानी अगर ये ऊपर वाले का डिसीजन है तो मुझे स्ट्रगल का रीज़न मिल गया। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाले पे डाल के हम फ्री हो जाते हैं। यानी आपको अच्छा फील हो रहा है या नहीं, ये सब कुछ सेकेंडरी हो जाता है और अब इसी में रहना है, यही प्राइमरी बन जाता है। और सबसे ब्रूटल सच्चाई ये है कि हम क्लैरिटी को डिले इसलिए करते रहते हैं क्योंकि क्लैरिटी एक्शन मांगती है। फीलिंग्स टॉलरेट की जा सकती है, लेकिन एक बार अगर डिसीजन ले लिया तो आप उसको टॉलरेट नहीं कर सकते। इसलिए सालों साल सिर्फ आप फील करते रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते, मूव नहीं करते। और अब इस पॉडकास्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट और अब तक की सबसे स्ट्रेंज बात ये है कि आखिर में अक्सर रिज़ल्ट वही होता है जो आपको
आपके रियलाइजेशन के डे 1 से पता था। बस आप बहुत सारा टाइम लगा देते हैं सब कुछ एक्सेप्ट करने में। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एडजस्टमेंट वर्ड से नफ़रत हो चुकी है।